समस्या क्या हो गई, यहाँ काहे चले आए धरना प्रदर्शन करने? हम लोग को जो है बेघर कर दिया गया है। कोरोना काल में जब घर के परिवार का कोई सदस्य किसी भी अपने घर के परिवार को नहीं छूता था, उस समय हम लोगों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आज वही देवदूत हम लोग हैं कि सड़कों पे भीख मांग रहे हैं कि जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होगा, चाहे आत्महत्या करना पड़े और चाहे यहीं भूखे मरना पड़े। भूखे ही हम लोग बैठे हुए हैं, घर में भी भूखे परेशान हैं। तो ये हो रहा है कि यहीं पे हम लोग चाहे जैसा भी हम मर जाएं। लोगों को मतलब है कि यहाँ से निकाले हैं कि ये बेघर हो जाएं। अब चाहे मर जाओ जाके तुम। कोरोना योद्धा देवदूत बनाकर सिर्फ और सिर्फ काम लिया गया है। बदले में कई हजार कर्मचारियों को पेट पर लात मारकर लाखों परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया है। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ और आप लंबे समय से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं पिछले 15 तारीख से यहाँ पर 15 अक्टूबर 2024 से प्रदर्शन पे बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर जो 108 एम्बुलेंस जो सेवा थी, उनके जो कर्मचारी हैं वो जो अपनी मांगे रखते हैं, किसी प्रकार से प्रशासन सुन नहीं रहा है। बड़ी बात ये कि 15 अक्टूबर को जब अपनी आवाज़ जब बुलंद करते हैं तो उनको उठा करके यहाँ पर इको गार्डन में पटक दिया जाता है। लेकिन 3 साल पहले जब इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिस समय कार्यरत थे, तो इनको एक तरीके से कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और अब जब अपना आधार कार्ड कहीं पर नौकरी मांगने के लिए जब लगाते हैं तो इनको ही इनवैलिड समझा जाता है और कहा जाता अब तो 108 एम्बुलेंस सेवा से निष्कासित कर्मचारी हम रख कैसे लें। तो बात यह है कि आखिरकार इनसे दिक्कत क्या हो गई। नाम क्या हुआ आपका? नाम तो बता सकते हैं। मृगांक चक्र। बुलाए हुए हैं क्या? जी बुलाए के आए हैं क्या? नहीं, यहीं पे आए हैं। तो समस्या क्या? समस्या नहीं बता पा रहे, दूसरा बताएगा। समस्या यह है कि हम लोगों की समस्या यह है कि कुछ दिन से हम लोगों का हड़ताल चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी समस्या बड़ी क्या है? आपके साथी तो काफ़ी घबरा रहे हैं, कोई दबाव है क्या? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हाँ। बस हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग 10 सितंबर को हम लोग न्याय यात्रा चालू किए थे। हाँ। जो न्याय यात्रा में आश्वासन हमको ब्रिजेश पाठक यहाँ न्याय यात्रा लेकर पहुँचे हम लोग, तो वहाँ आश्वासन मिला हम लोगों को 1 हफ्ते का। हाँ। तो वहाँ ब्रिजेश पाठक जी ने कहा कि हम लोग आप लोगों को 1 हफ्ते में समायोजन करा दिया जाएगा। इसके बाद में 1 हफ्ते हम लोग वेट किए। फिर उसके बाद जब पहुँचे फिर कहे 1 हफ्ते फिर टाइम लिए। उसके बाद 48 घंटे का टाइम लिए। जब पूरा टाइम बीत गया उसके बाद ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, आप लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो इसके बाद में हम लोग कहे कि आप लोग प्रशासन हटा दीजिए, बाकी हम कंपनी से निपट लेंगे। उसके बाद में फिर जब कोई भी बात होती है हम लोग कंपनी पे जाते हैं घेराव करने, तो ये प्रशासन ला के बीच में खड़ा कर देते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग का समायोजन किसी भी तरीके से किया जाए। दिक्कत यही, प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है कोई बात। देखिए, प्रशासन सुन नहीं रहा है। पिछले 3 साल से लगातार ये मामला लंबित है, सुनवाई नहीं हो रही। नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है। कहाँ से हैं? मैं कुशीनगर जनपद में कार्यरत EMT पद पे एम्बुलेंस कर्मचारी था, जो कि टर्मिनेट हो चुका हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग का जो है 2021 में 2019 से लेकर 2020 के बीच में कोरोना काल में जब घर के परिवार का कोई सदस्य किसी भी अपने घर के परिवार को नहीं छूता था, उस समय हम लोगों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। सर्टिफिकेट भी दिया गया आपको उसके बाद? हाँ, हमको प्रमाण पत्र मिला हुआ है सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र मिला हुआ है। और हम लोग को देवदूत की उपाधि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और आज वही देवदूत हम लोग हैं कि सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। ये नौबत आज के खड़ी। देवदूत की उपाधि दी गई थी, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन के जो तमाम जो सर्टिफिकेट थे, जब मामला जब खुला कोविड वैक्सीन को लेकर के, तो प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर तक गायब करा ली थी। ये भी जान रहे। पीछे तमाम लोग बैठे हुए। नाम क्या हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, भगवा पहने हुए हैं जी। समस्या क्या हो गई, यहाँ काहे चले आए धरना प्रदर्शन करने? हम लोग को जो है बेघर कर दिया गया है। हम लोग क्या हो गई? हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग को प्रेशर दिया जाता है, बराबर गाड़ी चलवाई जा रही है और केस पे केस करवाया जा रहा है।
और अकेले सिंगल स्टाफ से ड्यूटी करवाया जा रहा है। हमारे माँ बाप बीमार हैं, हमारी औरत बीमार है। हमको अभी कार्यरत हैं आप? नहीं, हम लोग बेघर हैं। नौकरी से आपको भी निकाल दिया? जी, हमको भी नौकरी से निकाल दिया गया। 2018 से ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे कोरोना काल में हम मरे हैं। लेकिन सरकार तो जो भगवा पहनते हैं उनसे बड़ा प्यार करती है। हमारे बाबा जी तो बड़ा प्यार करती है, हम उसका नौकरी से निकाल दिया हम बीजेपी से ही हैं, जबकि बीजेपी को हमेशा वोट दिए हैं और बाबा हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई समर्थन कर नहीं रहे हैं बाबा जी। तो कितने धरने दे दिए अभी तक आपने? हमने जो है 21 में भी धरना दिया गया है और अब फिर भी धरना दिया जा रहा है। तो अभी जब न्याय यात्रा आपने निकाली, यात्रा पहुंचे उप मुख्यमंत्री जी के पास, तो कोई सुनवाई नहीं हुई या क्या बोला गया? कोई नहीं सुनवाई हुई है। टाइम मांगे थे अभी मुख्यमंत्री जी, 1 हफ्ते का टाइम मांगे थे। 1 हफ्ते का टाइम से हल करा दिया जाएगा। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर हम लोग पहुँचे, फिर नहीं कोई सुनवाई हुई, फिर पहुँचे, फिर नहीं, डेट पर डेट पड़ता गया। आज भी इस स्तर पर आ गए हैं कि कंपनी बोले कंपनी से जाओ, तुम लोग समझो तुम लोग प्राइवेट हो। कंपनी के पास पहुँचे, वहाँ बाउंसर लगा बैठी है, वहाँ किसी की प्रशासन की नहीं सुन रही है। मारपीट भी करती है आप लोग साथ? नहीं करती? नहीं, हम लोग साथ मारपीट करने के लिए तैयार थे, वो लोग मारपीट कर लेते हैं और इसीलिए तो बाउंसर बुलाए थे उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप लोग का आधार कार्ड वगैरह आ जाता है कि 108 से निष्कासित है, इन लोग को नौकरी नहीं दी जाए कहीं? हाँ जी जी जी, सत्य है। क्या दिक्कतें होती है? अब दिक्कत क्या है कि हम लोगों को मतलब है कि यहाँ से निकाले हैं कि ये बेघर हो जाएं। अब जाए मर जाओ जाके तुम। घर वाले भी बोलते हैं अब क्या करोगे? कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही? कहीं भी नहीं नौकरी हम लोग को मिल रही है। देखिए, इस तरीके का दबाव हो जाता है कि इन लोग को ब्लैकलिस्ट किया तो फिर नौकरी तक नहीं मिलती। नाम आपका क्या हुआ? नाम धीरेन्द्र द्विवेदी। कहाँ से चले आए हैं पंडित जी? कुशीनगर से। कुशीनगर से? कुशीनगर के ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं क्या? जी जी जी। तो आवाज़ जब बुलंद करते हैं तो उसमें ये कौन सी समस्या आ गई कि नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा? 9000 कर्मचारी निकालेगा? होता श्रीमान ये है कि गलत नीतियाँ और गलत प्रचार, गलत लोग इसमें आकर कि हमारे ये कर्मचारी ऐसे हैं, जबकि कोविड-19 के दौरान हमारे जितने एमटी पायलट बंधु हैं, इन्होंने जी जान से मेहनत की है और अपना दिल लगा के काम किया है। जैसे सेना पे जवान ड्यूटी करता है, वैसे हमारे एम्बुलेंस कर्मी ड्यूटी करते हैं। तो आप लोग को देवदूत की उपाधि दी गई और देवदूत को ही नौकरी से निकाल दिया गया? जी जी जी, ये हम लोगों सरकार से निवेदन है, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी इन बच्चों की समस्या को ज़रूर सुने, संज्ञान में लें, क्योंकि दीपावली 3 दीपावली बीत चुकी है। 15 साल ड्यूटी करने के बाद आज लगातार 3 वर्ष से हम लोग बेरोजगार हैं और बस निवेदन है श्रीमान, और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मुस्कान झूठी समझी जाएगी, निवेदन कर रहे हो। 3 साल से नौकरियां नहीं हो। पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन पे लोग हैं, पीछे दूर पर आप देख रहे हैं सभी खड़े हैं और इस आस में खड़े हैं कि नौकरी मिल जाएगी। तीसरा दिन है। पीछे बैनर पे आपको दिखाऊंगा तो पैदल न्याय यात्रा के उपरांत भूख आमरण अनशन पे आप लोग बैठ गए। जी सर, देखिए हम एम्बुलेंस कर्मचारी हैं। ये मामला पिछले 3 वर्ष से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हमने तमाम न्यायिक पटल पर रखा है अपने मामले को। लेकिन कहाँ रही सरकार आपकी? तमाम न्यायिक पटल पर रखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का ठेंगा दिया जा रहा है। मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले 10 सितंबर को इटावा से लखनऊ तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास तक न्यायिक पदयात्रा किए थे। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन एक भी बार सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि 48 घंटे के बाद आप लोगों की समायोजन करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने उनके धरने पर दिए, उनके आवास पर बैठे। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप अपनी कंपनी से जाकर बात करिए। हमने जो है कंपनी को लेटर भेज दिया है। आज हम लोगों ने कंपनी के आवास कार्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन भी आई थी, उनको नोटिस भी भेज, मारपीट करके ही भेज दिया? नहीं, मारपीट नहीं भेजा गया। पुलिस प्रशासन ने हम लोग को समर्थन किया है, सहयोग भी किया है और नोटिस कंपनी को भेजा गया है कि इन लोग के साथ शांतिपूर्वक वार्ता करें, मामला को समझाया जाए। तो आगे क्या करेंगे? नहीं मानेगी तो 3 साल तो मामला ऐसे ही लंबित है। भूखे ही हम लोग बैठे हुए हैं, घर में भी भूखे परेशान हैं। तो ये हो रहा है कि यहीं पे हम लोग चाहे जैसा भी हम मर जाएं, जो भी हो। और एक बात किया जाए, मामला कंपनी लेवल पे लंबित है या फिर यहाँ पे प्रशासन लेवल? सर, मुख्य हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सरकार बड़ी है या कंपनी,
क्योंकि पाठक जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि जो है मैंने आप लोगों का मामला सुलझा दिया है। मतलब ब्रजेश पाठक की ही सुनवाई वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बहाली हो गई, आप लोग जाइए ड्यूटी करिए। मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी ने इतना आश्वासन दिया, हम लोगों को मिठाई खिलाई, सबको, हमारे इतने आदमी थे कि उन्होंने सबको काजू कतली मिठाई खिलाई और कहा कि जाइए आप लोगों की बहाली हो गई। कंपनी कौन सी है? जीवीके EMRI। और वहाँ से बोले, और तीसरे दिन 48 घंटे का टाइम लिए। जब 48 घंटे के बाद हम लोग गए तो बोले कि ऐसा है, आप लोगों का वो हो गया, सचिव जी को आदेश दे दिया गया है, आप सबकी समावेदन हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग कंपनी के पास जा रहे हैं। तो कल पूरे दिन कंपनी बोली कि कल आप लोग इको गार्डन में बैठिए, हम आएंगे। इंतज़ार करते रहे, हमारे सारे कमेटी के लोग इंतज़ार करते रहे, परेशान होते रहे, हम सब लोग ऐसे भटकते रहे, कोई नहीं आया शाम तक। पुलिस प्रशासन हमारे साथ में थी, वो बोली कि आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग बैठिए, हम लेके आएंगे। आज भी सर पूरा दिन हो गया, हम लोग जब जीवीके ऑफिस गए, वहाँ से उनके प्राइवेट बाउंसर, यानी हमारी पुलिस फोर्स नहीं हमको भगा रही है, उनके प्राइवेट जो बाउंसर हैं, आप जाके स्वयं देख लीजिए जाकर के, कम से कम कितने हैं गिनती नहीं कर सकते हैं। और सर वो लोग हमें भगा रहे हैं और कोई बात आगे की प्लानिंग क्या आप लोग की? आगे क्या करें? प्लानिंग यही है कि जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होगा, चाहे आत्महत्या करना पड़े और चाहे यहीं भूखे मरना पड़े, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। हम भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे और हम हिलने वाले नहीं हैं सर। हमारे से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी बहाली करवाएं, बस किसी प्रकार बहाली की यहाँ पर गुजारिश है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर, क्या कह रहे हैं सर? एक दौर था जब कोरोना महामारी आया था, उस महामारी में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर अपनी जीवन को न्यौछावर करके देश हित में सेवा की थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा देवदूत की संज्ञा दिया था। कोरोना योद्धा देवदूत बनाकर सिर्फ और सिर्फ काम लिया गया है, बदले में कई हजार कर्मचारियों को पेट पर लात मारकर लाखों परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया है। आज हम अपनी मांगों को लेकर के शासन प्रशासन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। देखिए, ये कोरोना योद्धा और देवदूत हैं जो लगातार कोरोना टाइम पे तो वर्क कर रहे थे। कोविड-19 जिस समय आया था, आपने देखा था कितनी मृत्यु हो रही थी, और यही सब लोग थे जो लगातार ग्राउंड स्तर पर मदद करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में इन देवदूतों को और इन कोरोना योद्धाओं को सिर्फ सर्टिफिकेट तो दे दिया गया उस समय, लेकिन आज की डेट में सभी को बेघर एक तरीके से किया गया है। नौकरी से इनको अपनी हाथ धोना पड़ा है। और बड़ी बात यह कि जब अपनी यात्रा निकालते हैं तो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आश्वासन देते हैं और कंपनी को लिखित में भी कहते हैं कि इनको नौकरी दी जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई है। और इनका सवाल ये है, क्या कंपनी सरकार से बढ़कर हो गई है? क्या कंपनी ब्रजेश पाठक की बात नहीं मानेगी? क्या देखने वाली बात होगी, क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात इन कर्मचारियों ने कही है, इन सभी ने कही है कि ये अनशन आखिर तक चलता रहेगा, चाहे आत्महत्या तक करनी पड़े। तो कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन के वो लोग जो बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा है? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।